पाकिस्तान में शायद ही कोई रास्ता ताऊबट जैसा हो, जहां हर मोड़ पर लगता है गाड़ी रोककर बस मंजर देखते रहो। नीलम वैली जाकर अगर आपने ताऊबट नहीं देखा तो समझें आपने आधा कश्मीर ही नहीं देखा। मैंने पाकिस्तान में बहुत सफ़र किया है, लेकिन ताऊबट का रास्ता आज भी दिमाग से नहीं निकलता। ये रास्ता इतना खूबसूरत है कि बंदा मंजिल भूल जाता है। ये वो रोड है जहाँ एक तरफ ख़तरनाक खाई और दूसरी तरफ जन्नत जैसे मनाजिर हैं। ताऊबट के रास्ते पर जहाँ बाइक भी जा सकती है, जीप भी जा सकती है और गाड़ी भी। रास्ते में इतनी ज़्यादा खूबसूरती है कि अगर आपके लाखों रुपए भी लग जाएं तो आप देखकर कहेंगे कि पैसे पूरे हो गए। हमने अपने सफ़र का आगाज़ केरन से किया। केरन बिल्कुल LOC पर मौजूद है। लाहौर, इस्लामाबाद या कहीं से भी आपकी गाड़ी यहाँ तक आसानी से आ सकती है, इसलिए आप बेफिक्र होकर आ सकते हैं। तो नीलम वैली के वो मकाम जहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादातर जो है वो नहीं रुकता। तो देखें, ये यहाँ की लोकल बस है और यहाँ पे ये सामने इतनी बड़ी आबशार आ रही है सामने। उस तरफ जा तो नहीं सकते, यहीं से हम इसकी वीडियोज़ और तस्वीर लेते हैं। जहाँ बजा इस तरह की बेशुमार आबशार जो है रास्ते के अंदर आती हैं। सड़क भी देखें इसकी कितनी खूबसूरत है, कोई भी गाड़ी आप यहाँ पे आराम से लेके आ सकते हैं। केरन से आगे दवारियाँ आता है, जहाँ से रत्ती गली का रास्ता जाता है। ये रास्ता जून में ही खुलता है। दवारियाँ से आगे मेन पॉइंट तो शारदा ही है, लेकिन इससे पहले दो धुनियाल, दसोट और इसके अलावा भी छोटे छोटे गांव आते हैं। हसीन मनाजिर देखने के लिए जिधर चाहें ब्रेक लगा सकते हैं। सरसब्ज़ पहाड़ों को काट कर बनाई गई इस सड़क पर सफ़र करना ही असल मज़ा है। कहीं दरियाए नीलम खाई में चला जाता है तो कहीं बिल्कुल सड़क के लेवल पर आ जाता है। इस जगह का नाम है जी मंडकरो। हमने वैसी सड़क के ऊपर भी गाड़ी लगाई है। रास्ते में हमें ये मेडोज़ बड़ी खूबसूरत लगी थी। तो यहाँ पर भी होटल वगैरह आपको मिल जाते हैं। वैसे रात को रहने के लिए थोड़ा सा आगे बाज़ार है, लेकिन ये मेडोज़ जो है ना वो बहुत ही कमाल का नज़ारा जो है वो पेश कर रही है। चारों तरफ ये देखें ऊपर ग्रीन कलर के पहाड़ हैं और दरमियान के अंदर दरिया होके जा रहा है यहाँ से, और दरमियान में चलते हुए जानवर यहाँ बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत जो है वो नज़ारा देते हैं। और आपको नीलम वैली की असल खूबसूरती जो है वो आके ही इलाकों में अपर नीलम के अंदर ही मिलती है, बजाय इसके कि होटलों के अंदर उन जगहों पर रहें आप जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। आप ऐसी जगह पे आकर रहें जहाँ आपको इस तरह की नेचर मिलेगी। यहाँ होटल साथ मिल जाएंगे, ऐसे नहीं है कि नहीं है। जो पर्सनल आना चाह रहे हैं वो तो ख़ुद भी आराम से अरेंज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आगे मंडकरो है, उससे आगे वादी होटल है, बड़ा खूबसूरत बड़ा अच्छा होटल भी मौजूद है यहाँ पर, और हल्के होटल भी आपको मिल जाते हैं। तो हर किस्म की सहूलत यहाँ पर आपको मिलती है, जिसमें खूबसूरती भी आती है, नेचर भी आती है और फैसिलिटी भी आती है। यहाँ पे माशाल्लाह कितनी ज़्यादा खूबसूरती, यहाँ पे दरिया नीलम चौड़ा होना शुरू हो जाता है और दरिया के साथ ही ऊपर ये मकान बने हुए हैं। तय दर तय यहाँ पर मकान बने हुए हैं, यानी एक की छत है तो एक का सहन है वो। ये भी ये देखें बिल्कुल की मस्जिद यहाँ पे आई है, टोटल लकड़ी के अंदर बनी हुई है। ये जो कश्मीर की असल सकाफ़त है आपको इन्हीं इलाकों के अंदर आके मिलती है। अभी मई है, 2 मई है, तो टोटल सारे पहाड़ जो हैं सरसब्ज़ हो चुके हैं। यहाँ पे बहार का मौसम जो है तकरीबन गुजर गया और अभी जारी है, बल्कि ख़त्म नहीं हुआ। और वो ऊपर आखिर पे जो पहाड़ नज़र आ रहा है उसके ऊपर थोड़ी भी उसकी टॉप के ऊपर बर्फ़ बाकी है, बाकी नीचे वाले पहाड़ जो हैं वो ग्रीन हो गए हैं। ये देखें यहाँ पे लकड़ी का काम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और इसी से ही मकान और दुकानें और सारी चीज़ें जो है वो बनाई है। हमने अपना सफ़र शुरू किया था केरन से और हम जा रहे थे इस वक्त ताऊबट की तरफ, लेकिन जाते जाते आपको एक रास्ते में एक ऐसा होटल दिखाता हूँ जो बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन पे मौजूद है, शारदा से पहले और केरन के बाद है। बैक साइड के ऊपर मौजूद है जनाब बेहतरीन वादी होटल। ये एक अच्छा डीलक्स और अच्छी कैटेगरी का होटल है और इसकी लोकेशन की तो क्या ही बात है, कमाल की ज़बरदस्त इसकी लोकेशन है। दरिया नीलम के साथ है और चारों तरफ इसके जो है ग्रीन व्यू है, स्विट्ज़रलैंड ही लगता है। आप बिल्कुल आप बैक साइड के ऊपर देखें तो बाकियों की कंस्ट्रक्शन मुख्तलिफ है, इस होटल की जो कंस्ट्रक्शन है वो ज़रा मुख्तलिफ है। आइए आपको दिखाता हूँ। हर कमरे से जो है इस होटल का व्यू इंतहाई शानदार और कमाल का आता है। ये देखें सिटिंग एरिया से बाहर भी हर लॉबी के साथ बाहर टेरेस मौजूद है और टेरेस के साथ ही आपको जो देखने को मिलता है वो कमाल का नज़ारा है। ये सामने दरिया नीलम जो है वो बह रहा है, ऊपर आपको चारों तरफ इसके ग्रीन पहाड़ नज़र आते हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि आप
नीलम वैली के अंदर है कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। इतना खूबसूरत इन्होंने होटल बनाया है और जगह तो वैसे ही बड़ी प्यारी है। यानी आपको नेचर के अंदर अगर फैसिलिटी चाहिए तो आपको ये बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन मिल जाती है। वादी होटल क्रॉस करते ही हमें नज़ारे मिलने शुरू हो जाते हैं। सामने पहाड़ पर बंदरों का गोल बैठा है। पहली दफ़ा मुझे नीलम वैली में बंदर नज़र आए हैं। इनकी शक्ल बड़ी मासूम लगती है। ये बड़ी दूर बैठा छुप छुप कर उल्टा हमें ही देख रहा है। वादी होटल से शारदा तक कम ही फासला है। शारदा यहाँ का सबसे बड़ा सयाहती मरकज़ है। अगर आपने रश से हटकर होटल लेना है तो वादी होटल लें, वरना शारदा में तो आपको होटल और रश दोनों मिल ही जाएंगे। पहले सड़क सिर्फ शारदा तक बनी थी, लेकिन अब ये सड़क आगे तक बन गई है। अभी भी कहीं कहीं ख़राब पैचेस मौजूद हैं जिन पर काम हो रहा है। शारदा से केल जाना पहले एडवेंचर सफ़र हुआ करता था और सिर्फ 4x4 जीप ही यहाँ जा सकती थी, मगर अब यहाँ सड़क बन गई है। फिर भी कुछ रास्ता कच्चा होने के बावजूद भी गाड़ियाँ केल तक जा सकती हैं। सबसे ख़राब जगह केल सेरी की थी, जो अब पुल बन चुका है और कुछ ही दिनों में फ़आल हो जाएगा। शारदा से केल के रास्ते में आबशारें ही आबशारें मिलती हैं। इनमें सबसे मशहूर आबशार मार्गला आबशार है। रास्ते में बर्फ़ के दीवानों को ग्लेशियर्स भी नज़र आते हैं। सामने नज़र आने वाला ग्लेशियर दरिया के पार है, जिसे सिर्फ आप देख सकते हैं, और ये ग्लेशियर अभी 1 से 2 माह तक भी सरवाइव कर जाएगा। पूरे रास्ते के अंदर नीलम वैली के अंदर जितनी आबशारें मिलती हैं आपको इंतहाई खूबसूरत मिलती हैं। ये तो देखें ना, एक और ज़बरदस्त है पूरे पानी से गिरता हुआ झरना यहाँ पे आ रहा है। तय धरता है नीचे, जब पानी गिरता है तो वो बिल्कुल दूध की तरह गिरता हुआ लगता है, सफ़ेद रंग का। अभी पीछे जो हमारी गुजरी है वो मार्गला वाटरफॉल है। वहाँ पे इंसानी शक्ल की एक संगलाख पहाड़ भी है, चट्टान भी है। ये देखें नीचे टरबाइन भी लगी हुई है। वीडियो बनाता है। ये देखें सामने फ़हीम भाई जो है वो पानी भरने गए हैं। पानी की यहाँ के कोई कमी नहीं है। चलते चलते हमें रास्ते के अंदर एक ऐसा मंजर नज़र आया कि जिसने हमें रुकने पे मजबूर कर दिया। तो वो ये था कि वो सामने पीछे चेरी का दरख्त लगा हुआ है, और चेरी के दरख्त के ऊपर जिस वक्त फूल निकल रहे होते हैं तो वो तो वैसे ही इतना ही हसीन मंजर होता है। उस वक्त इसमें पत्ते भी नहीं निकलते, सफ़ेद रंग के फूल निकलते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर अभी पत्ते भी निकल आए हैं और ये सफ़ेद रंग के फूल जो है झड़ना शुरू हो गए हैं। इसके नीचे से चेरी का फल निकल आएगा, और ये जो पत्ते जिस वक्त हवा के अंदर उड़ते हैं तो ये ऐसे लगता है हवा के अंदर मोती आप घूमते फिर रहे हैं। इंतहाई लाइट वेट होते हैं और स्नोफॉल की तरह ऐसे गिरते हैं नीचे, तो बड़ा अच्छा लगता है ये। और नीचे गिरते वक्त ज़मीन के ऊपर ये वाइट कलर की एक लेयर बिछा देते हैं हल्की हल्की, ऐसे ही लगता है कि जैसे बर्फ़बारी हुई हुई है। जाना हमने अभी काफ़ी आगे है, तो वेट यहाँ पे टाइम ज़ाया नहीं करते, चलें हम अब आगे चलते हैं और आगे के मनाजिर आपको दिखाते हैं। अभी हम केल भी जो है वो नहीं पहुँचे हैं, तो चलें जी। चलो, जैसे ही हम लोग केल पहुँचे हैं तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ है। तो अब ये जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन काफ़ी कई साल पहले डिस्कवर हुई थी, इस वक्त तक यहाँ पर इतनी ज़्यादा अब वायरल हो चुकी है कि यहाँ पे तिल धरने की जगह नहीं है। दूर दूर तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लगी हुई हैं। देख, केल का पुलिस स्टेशन आ गया, और एक राइट साइड के ऊपर हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे अडंकेल का गाँव है, उसके लिए सारे अब ये जिस जगह हम पहुंच चुके हैं, यहाँ से हमारा एक रास्ता जो है वो शाउंटर वैली को चला जाता है और एक रास्ता ताऊबट को चला जाता है। ये देखें 32 किलोमीटर इधर शाउंटर है और इधर 44 किलोमीटर ताऊबट है। अभी हम ताऊबट की तरफ जो है वो निकले हैं, और उससे हमें ये है कि अगर शाउंटर वाली वैली से अगर हम जाते हैं तो यहीं से रास्ते में चिट्टाकट्टा झील भी आती है, और यही रास्ता जो है आगे पीछे स्टोर की तरफ मिलेगा। तो गिलगित सकर्दू भी आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा। इधर से शाउंटर से निकलेंगे आप स्टोर से देवसाई चिलम से होते हुए चिलम और देवसाई से होते हुए आप सकर्दू चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा शॉर्ट आपको ये वाला रास्ता जो पड़ेगा अगर जब बन जाए। जब केल से आप लोग आगे निकलते हैं तो ताऊबट की जो सड़क है थोड़ी देर के बाद बिल्कुल ठीक हो जाती है। बेहतरीन किस्म की जो है वो सड़क बनी हुई है। ऐसे नहीं है कि डबल सड़क हो, लेकिन
क्रॉसिंग आराम से हो जाती है किसी भी गाड़ी की। और ये वाले जो नज़ारे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा कमाल के होते हैं। दोनों तरफ आपके ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, सरसब्ज पहाड़ हैं, और दरियाए नीलम यहाँ ज़रा अजीब सी किस्म की खूबसूरती मज़ीद निखर के सामने आता है। और यहाँ पे आपको जंगल जो है वो बहुत ज़्यादा हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद नज़र आता है और ज़्यादा घना नज़र आता है। नेचुरल ब्यूटी केल तक तो आपने देखा था कि इतनी ज़्यादा गाड़ियों पे गाड़ियाँ लगी हुई थी, तो रश ही रश पड़ गया हुआ केल में, अड़ंकेल में। लेकिन ताऊबट के अंदर अभी ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको रास्ते में बेतहाशा आबशारें ही आबशारें रास्ते में नज़र आती है। ये एक और आबशार नज़र आई है सामने जाके, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो दरियाए नीलम के नज़ारे भी हैं, जंगल के भी हैं, पहाड़ के भी हैं, सब्ज़ी के भी हैं, और आबशारों के भी। आबशारों पे कुछ लोग रुके हुए हैं, जीप ज़्यादा आती हैं, आबशार दिखाते हैं। हाँ हमें जो गाड़ी के अंदर से आबशार नज़र आई थी वो वाकई बहुत खूबसूरत आबशार है। ये देखें कि पहाड़ों के ऊपर से काफ़ी बड़ा पानी जो है वहाँ से नीचे की तरफ गिर रहा है, और यहाँ पर सड़क के अंदर उसने काफ़ी ज़्यादा पानी खड़ा कर दिया है। जो भी गाड़ी वगैरह आती है वो इसी पानी के अंदर से गुज़र के आएगी, और ये पानी फिर सड़क से गुज़रता हुआ नीचे, ये देखें मज़ीद एक और आबशार बनाता हुआ नीचे दरिया के अंदर चला जाता है, नीलम के अंदर। वो ऊपर का जो मंजर है वो भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। जब बादल आए हुए हैं ना, वो इस जगह को और ज़्यादा खूबसूरत कर देते हैं, निखार देते हैं। तो नीलम वैली के अंदर जो सबसे मज़ेदार और एक्सट्रीम पॉइंट है वो ताऊबट के रास्ते ही है। इसकी मंजिल तो है ही हसीन, लेकिन जो इसका रास्ता है वो बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। जैसे ही हम ये आबशार गुजरे हों, तो आबशार गुजरने के बाद पहली जगह आती है वो ये छोटा सा गांव था, नाम तो पता नहीं इसका क्या था, लेकिन इसकी छतों का, हर घर की जो छत का कलर था ना वो ऑरेंज कलर का था। ऐसे थीमेटिक इन्होंने बनाया हुआ, बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पे अब थोड़ी थोड़ी जो है वो ठंड हो गई है, तो अब हमें जैकेट पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हमारे साथ एक और मुश्किल पेश आई है, वो ये है कि हमारा टायर जो है वो यहाँ पर ताऊबट के रास्ते में ब्रस्ट कर गया, कोई पत्थर वगैरह शायद यहाँ से लगा। और ये देखें फिर अब यहाँ पर खुरम भाई और फ़हीम भाई और ये हाज साहब लगे हैं जनाब इसको सही करने के लिए। चलो जी, अब इन रास्तों के अंदर आपको खुद ही पाना लगाना पड़ता है, खुद ही टायर चेंज करना पड़ता है। यहाँ पर दूर रफ्तादा इलाकों में दुकानें तो मिलेंगी, लेकिन वो कहीं शहरी इलाकों के अंदर ही आपको नज़र आती हैं। तो इस तरह जब भी आपने आना है तो अपने लिए इस तरह की चीज़ें जो हैं ये अपना कम से कम सेफ्टी मेजर जो है वो पूरे करके आने हैं, ताकि आपको किसी भी किस्म की मुश्किल से पेश ना आए। ये लोग इतने ज़रा गाड़ी सही करते हैं। देखें मुझे एक चीज़ सामने नज़र आई है, वो पुल यार, ये सस्पेंशन पुल माशाल्लाह बहुत खूब। ये देखें यहाँ पर सामने सिर्फ जंगल है, और जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए यहाँ पर ये पुल बनाया गया है। ये थोड़ा सा सस्पेंशन ब्रिज है, इस पे आजकल अभी अलाउ नहीं है वैसे जाना आम पब्लिक का, तो इसलिए हम आगे नहीं जाते, सिर्फ यहीं खड़े होकर आपको इसके नज़ारे दिखाते हैं कि यहाँ पर अगर दरिया पार करना होता है तो इस किस्म के पुलों से गुज़रना पड़ता है। अभी तक तो हम सफ़र ही कर रहे हैं ताऊबट का, और नज़ारे वाकई ऐसे हैं कि हमें दिल चाहता है कि हर जगह पे गाड़ी रोक लें, लेकिन सफ़र भी हमने मुकम्मल करना है, क्योंकि आसान सफ़र नहीं है, थोड़ा सा लंबा सफ़र है। तो आगे गांव आएगा फुलवाई, वहाँ जाके हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ का जो घर कैसा होता है। जो घर है ना उन्हीं को होटलों में तब्दील कर दिया हुआ, वैसे ही दियार की लकड़ी के बने हुए हैं। तो हम अंदर जाएंगे इंशाल्लाह, वहाँ चाय वगैरह भी पियेंगे, तो वो आपको दिखाते हैं कि कैसे ये लोग यहाँ पर रहते हैं, किस किस तरह की इनकी बोदोबाश है, और क्या काम करते हैं, और किस तरह अपना ज़िंदगी का गुजारा करते हैं, और अंदर से ये कैसे लगते हैं ये लकड़ी के बने हुए घर। वो सामने लगता है कि हमें घरों के आसार नज़र आने शुरू हो गए। देखें लकड़ी के, नीचे मिट्टी के हैं और ऊपर लकड़ी के हैं। अगर तो ये फुलवाई है गांव, तो फिर हम यहाँ रुकते हैं। बाइकर्स तो यहाँ बहुत आते हैं। ये देखें ताऊबट जाते हुए रास्ते के अंदर काफ़ी ज़्यादा गांव मिलते हैं, और सारे गांव जो है वो इंतहाई नेचुरल और खूबसूरती से भरे हुए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनाब, पहुँच चुका हूँ फुलवाई गाँव के अंदर, और फुलवाई गाँव भी जो है वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से बना है, लकड़ी के साथ, दियार की लकड़ियों के यहाँ पे जो है वो मकान मौजूद हैं, और यहाँ तक आपकी कोई भी गाड़ी आराम से आ सकती है, क्योंकि यहाँ तक जो है वो सड़क इजीली बनी हुई है। 2x2 गाड़ी भी है या नॉर्मल गाड़ी भी है, वो इजीली आ जाएगी। इससे आगे जो है वो सड़क ख़राब है, इससे आगे हो सकता है अगर आप अपनी यहाँ पे गाड़ी पार्किंग पे लगाएं और उसके बाद जीप पे चले जाएं, आपको जीप भी सस्ती पड़ेगी यहाँ। फिर देखें जनाब यहाँ का जो लकड़ी का स्ट्रक्चर है कितना कदीमी है, और यहाँ पर जो सारे मकान और दुकानें भी बनी हुई हैं वो भी कदीमी लकड़ी की बनी हुई हैं, पक्की। और ये दियार की लकड़ी होती है, इस पर जितनी मर्जी बर्फ़ पड़ जाए, बारिश हो जाए, ये ख़राब नहीं होती। इनका हर चीज़
जो है वो सीमेंट के बजाय लकड़ी से बनाई हुई है। टोटल आपको कश्मीरी स्टाइल यहाँ पर मिलता है, सकाफ़त यहाँ पर मिलती है, मईशत भी जो है इनकी देखें लकड़ी की दुकानों के अंदर ही चलती है, और बाद में इसके ऊपर नक्शो नगार भी ये लोग बनाते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से ये यहाँ के जो मकान हैं कैसे होते हैं। यहाँ के जो पुराने मकान थे उनको इन्होंने होटलों के अंदर जो है तब्दील कर दिया हुआ है। अंदर चलते हैं और अंदर से दिखाते हैं कि ये कैसी है। जी आप साहब, ये देखें जी, अंदर के जो मकान है वो भी ज़ाहिरी बात है वो बाहर लकड़ी है, तो अंदर भी टोटल लकड़ी इसका इस्तेमाल हुआ है, लकड़ी का। ये होटल है और इसके अंदर भी रहने की जगह मौजूद है, लेकिन जो रहने की जगह वो बिल्कुल नॉमिनल सी है। ये गद्दे ही बिछाए हुए हैं लकड़ी के कमरों के अंदर, छोटे छोटे केबिन है लकड़ी के। और ऊपर चलते हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए जगह भी ये देखें मौजूद है। और मैं पहले भी यहाँ पे आया था, मैं दूसरी दफ़ा आया हूँ। अगर आपने कश्मीर की वाइब लेनी है, यानी कश्मीर की रिहाइश देखनी है, अंदर से देखनी है तो वो कैसी लगती है, तो बिल्कुल ये वो सेम आपको यहाँ पर फील आती है। यहाँ पुल क्रॉस करके वो बड़ा बाज़ार भी आता है दूसरा, और ये इधर वाला बाज़ार ये आपके सामने। लेकिन दोनों जो जगह है ना, चढ़ के ज़रा सांस चढ़ गया, सारी की सारी लकड़ी की बनी है। ऐसे ही होटल है और ऐसे ही सारा कुछ मौजूद है। ये भोलाबाई का पुल आता है और इस पुल के नीचे से बहता हुआ झरना बड़ी तेज़ी से आता है। ये देखें ना, ये इसका व्यू का मज़ा ही अलग है। दोनों तरफ से पानी ऊपर से आ रहा है झीलों के अंदर से, और ये नीचे दरियाए नीलम के अंदर जो है वो मिल रहा है। भोलाबाई के अंदर आके हमें एक और ऑप्शन मिली है कि यहाँ पर आप अगर आते हैं अपनी गाड़ी पे आ जाते हैं, यहाँ तक तो गाड़ी आ जाती है। अगर आपने जीप पे नहीं जाना और आपने बाइक के ऊपर जाना है तो यहाँ पे ये देखें भाई ने लिख के लगाया हुआ मोटरसाइकिल रेंट कार रेंट पे जो है वो दस्तियाब है। कितने की भाई मिल जाती है? जी 3000 रुपये लेते हैं, फ्यूल डाल के देती है। फ्यूल डाल के देंगे, आने जाने का फ्यूल होगा। ताऊबट से आगे बाला तक है, उसके आगे तो रास्ता ही कोई नहीं है। जी जी, रास्ता ही कोई नहीं। हाँ, बस यहाँ तक जाती है। तो जो तो विद फ्यूल है, जो हजरात तो शौकीन है बाइक पे एडवेंचर करने का, वो यहाँ से आके ये बाइक ले सकते हैं। नंबर मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, ये स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा नंबर, अपना बता भी दें। जी 8135 238 0355 आगे 8135 238। इसको तो शौक है बाइक पे टूर करने का, तो वो यहाँ आके टक शॉप भी है यहाँ पे। नाम शहजाद भाई से रब्ता करें, नंबर देख लिया शॉप है, और ये बाइक रेंट और बाइक ले रेंट पे और जाएं। वो क्या एडवांस लेंगे? फोटोकॉपी शनाख्ती कार्ड? जी जी, शनाख्ती कार्ड ले लेंगे। अच्छा, बस आपके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, वो होगा, वो रख के ज़मानत के तौर पे आपको। जब यहाँ से हमारा सफ़र भोलाबाई से आगे जीप के अंदर होगा, क्योंकि आगे आप देख सकते हैं कि रोड जो है वो नहीं है, कच्चा रास्ता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत चढ़ाइयाँ आती हैं, कीचड़ होता है, जिसकी वजह से गाड़ी आपकी डैमेज हो सकती है। उससे बेहतर आप भोलाबाई आएँ और यहाँ से आके अपनी ये जो जीप करा लें। ये देखें जनाब, यहाँ से आके जो ये रोड है ताऊबट की काफ़ी ज़्यादा चौड़ी करते जा रहे हैं। तो इसका मकसद यही है कि यहाँ पे अभी इसी साल उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह ये रोड जो है वो मुकम्मल बन जाएगी। जब ये रोड मुकम्मल बनेगी तो यहाँ से किसी भी किस्म की गाड़ी जो है वो इजीली गुजर। लो जी, केरल से जब हम केल से निकलते हैं ताऊबट की जानिब, तो ये तकरीबन 40 किलोमीटर लंबा रास्ता है, और इसके रास्ते के अंदर आपको हर थोड़ी देर के बाद खूबसूरत मकामात तो मिलते हैं, लेकिन आबादी भी आती है रास्ते में। जो आबादी आती है वो मुख्तलिफ यहाँ पर गाँव बसते हैं। ये हमारे साथ जाकिर साहब मौजूद हैं, यहाँ के जो जीप ड्राइवर हैं, इनसे हम पूछते हैं कितने यहाँ पर गाँव आते हैं। सबसे पहले तो ये जो गांव है जिधर से आप जा रहे हैं, ये गांव मरनाड नाम से पुकारते हैं इसको। दूसरा इससे आगे सावनाड़, उससे आगे सरदारी, शोनदास, हलमत। अच्छा, यानी 6-7 गांव हैं जी। और उससे पहले कितने गांव हैं? ये केल से लेके फुलवाई तक? केल से लेके फुलवाई तक, केल से पीछे मच्छल आ गया, हाँ जी, चंद्रसेरी, जनोई, फुलवाई। अच्छा, पीछे भी 3-4 गांव आगे 6 से नहीं 10 के करीब यहाँ पर
गांव जो है वो केल से आपको पीछे तौबट तक। हाँ केल से ताऊबट तक आते हैं। उधर से आखिरी गांव जो यहाँ का वो ताऊबट वाला है। जी। इससे भी आगे है कुछ? नहीं नहीं, आगे फिर उधर डोके वगैरह बनी हुई हैं ओके, वो तो जो लोग जानवरों हमारे के लिए जो चलाते हैं। माल मवेशी जो लोग रखते हैं, माल मवेशी के लिए basically। जाते हैं। ये रास्ते के अंदर हल्की हल्की बारिश भी हो गई थी जिसकी वजह से थोड़ी सी स्लिपरी फ्री हो जाती है, लेकिन इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जनाब, सरदारी क्रॉस कर लिया है और अब हम आ गए हेलमेट। ऐसे ही है ना, गाँव से तो हम गुजर जाते हैं लेकिन नाम वगैरह जो है हम नहीं पढ़ते। ये देखें बाहर से आपको गाँव दिखाता हूँ कितना खूबसूरत है। आप कह लें कि तर्ज ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। यहाँ से लकड़ी के सारे मकान बने हुए हैं और मिट्टी के बने हुए हैं और ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर लकड़ी जो है इनको काफ़ी गर्म रहने में मदद देती है। देखें ना, एक और मकान आया हुआ है जो बिल्कुल ही लकड़ से बना हुआ है और ये नीचे जो है ये सिर्फ मकान नहीं है, ये पंचक्की इसके अंदर लगाई गई है। कोई आगे कोई और पंचक्की अगर आती है तो वो भी मैं आपको साथ दिखाऊँगा। कश्मीर की बुदबाश मुख्तलिफ है। ये रोड इतना आसान नहीं है, लेकिन वहाँ से आप कह लें केल से लेकर इसका ताऊबट का जो फासला है 40 किलोमीटर है, लेकिन हमें फिर भी 4 घंटे लग के जाते हैं, 3.5-4। आप रुकते रुकाते भी हैं क्योंकि रास्ते के अंदर इंतहाई खूबसूरत जगह भी मौजूद हैं, तो 4 घंटे लग के जाते हैं। अब हम निकले थे तकरीबन 4 बजे के करीब, बल्कि 5 बजे हम लोग निकले हैं इधर से फुलवाई से, तो 2 घंटे हम पहले ही आगे थे। तो अब 7 बजने लगे हैं, तो 7 बजे के करीब आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा अब शुरू होने लगा। तो रात के वक्त भी जब मनाजिर दूर से जब रात के वक्त भी गाँव नज़र आता है तो इनकी छतें जो हैं वो एक रंग की हैं, दूर से चमकती हुई नज़र आती हैं, बड़ी प्यारी लग रही है ग्रीन मेडोज़ के अंदर। तो जी ताऊबट तो हम तकरीबन पहुंच ही चुके हैं, लेकिन अभी जो है वो रात का वक्त हो गया।